बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरुन अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो एक मेरे ख्याल एक दो बच्चों के अलावा सब नए हमें चेहरे नज़र आ रहे हैं। पिछले सालों में शायद लास्ट ईयर की सीनियर क्लास का कोई भी नहीं है। ओके, हाँ 6 साल पहले मुझे एक आध कोई शक्ल ऐसी लग रही थी। खैर एनी हाउ, तो ये टॉपिक जो है हमारा जवानों के मसाइल, इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा मैं कवर करूंगा और कल हुसैन आएंगे, वो दूसरा हिस्सा पढ़ाएंगे आप लोगों को। आगाज़ करते हैं एक बहुत खूबसूरत तोहफे के साथ। वो तोहफ़ा क्या है? वो रसूल अल्लाह की एक हदीस है। अगर मैं तुम में से किसी से कहूँ, अच्छा एक और बात, मैं शुरू में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हर क्लास के होते हैं, हमारी क्लास के भी हैं। यहाँ पर मोनोलॉग सिचुएशन नहीं होगी। हम इस क्लास को एक डिस्कशन मोड पे लेके चलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, यू ऑल हैव एन इक्वल राइट टू टॉक इन। आपको भी बात करने का पूरा हक है। मेरी बात के दरमियान बात कर सकते हैं, ठीक है? कहीं पे भी बात हो, अगर आप समझ रहे हैं कि फ्लो टूट रहा है तो हाथ उठा के बात कर लें, ठीक है? मैं अगर फ्लो टूट रहा होगा तो थोड़ा सा वेट करवा दूंगा, और अगर फ्लो नहीं टूट रहा होगा तो वहीं पे मैं कहूँगा बात कर लो। सही है? एक दफ़ा अगर मुझसे ओवरलुक हो गया, 2 दफ़ा 3 दफ़ा हाथ उठा के आप बात कर सकते हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है बात पर, वो भी कर सकता है, ठीक है? अच्छा, अब अगर तोहफ़ा क्या होता है? एक तोहफ़ा फिज़िकल होता है ना, एक फ़िज़िकल तोहफ़ा होता है, एक फ़िज़िकल गिफ्ट होता है। एक गिफ्ट होता है अप्रिसिएशन की सूरत में। अगर यहाँ पर एक बच्चे से मैं कहूँ कि तुम्हारे फादर तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि उस बच्चे का ख्याल रखना मेरे, क्या होगा? अंदर से खुशी होगी ना? या मसलन अगर किसी के सामने मैं कहूँ कि तुम्हारे बारे में इमाम ज़माना बात कर रहे थे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? बोलो भाई, नहीं लगेगा? लगेगा ना? अच्छा, अगर कोई कहे कि तुम्हारे बारे में रसूल अल्लाह बात कर रहे थे, फिर कैसा लगेगा? उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है ना। अब रसूल अल्लाह ने जो तुम लोगों के बारे में बात की है, मैं वो तोहफ़ा देना चाह रहा हूँ। अजीब सा लग रहा है ना कि रसूल अल्लाह ने तुम्हारे बारे में बात की है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैं, किससे फरमाया? अपनी उम्मत के लोगों से फरमाया, अपनी उम्मत के बुज़ुर्गों से फरमाया कि मैं तुम्हें जवानों के बारे में नसीहत करता हूँ। क्या फरमाया? मैं तुम्हें जवानों के बारे में नसीहत करता हूँ। यानी कि मुझसे कह रहे हैं तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हें जवानों के बारे में नसीहत करता हूँ, उनसे नेकी के साथ पेश आना, क्योंकि उनके दिल नर्म होते हैं। उनके दिल क्या होते हैं? नर्म होते हैं। जवानी के बारे में एक कॉन्सेप्ट, इल्हादी कॉन्सेप्ट है, मादी मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, गैर इलाही कॉन्सेप्ट है, गैर इंसानी कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? वो बाज़ दीन
से दूर दुनिया परस्त मुआशरत दानों ने, सोशोलॉजिस्ट ने पेश किया है। वो कहते हैं जवानी हेजानात के मजमुए का नाम है। हेजान क्या होता है? यानी परेशानी, परागंदगी, डिस्पर्स्ड माइंड, माइंड दैट हैज नो कॉन्सेंट्रेशन एट ऑल। सही है? ऐसा दिमाग जिसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन ना हो, उलझा हुआ दिमाग, उसको कहते हैं जवानी। इसीलिए वो एक लफ्ज़ यूज़ होता है ना, जवानी दीवानी। हालांकि जवानी दीवानी नहीं होती, जवानी तो सबसे ज़्यादा समझदार और दाना होती है। ठीक है? तो ये गलत तसव्वुर है, गलत तसव्वुर है। देखो, जवानी जिम्मेदारी का नाम है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसका सबूत दूंगा। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तुम्हारे घर में किसी के भाई बहन होंगे छोटे, किसी के अगर बड़े बहन भाई हैं तो उसके भतीजे भांजे होंगे, कोई ना कोई होगा जब घर में छोटे बच्चे होते हैं। मोहल्ले में छोटे बच्चों को देखा होगा। कभी छोटे बच्चों को कोई जिम्मेदारी दी जाती है? कभी तुम्हारे घर के किसी बड़े ने छोटे बच्चे को 100 रुपये दिए कि भाई 2 साल के बच्चे को कि जाओ इसमें से 10 रुपये की चीज़ ले आओ, या मतलब 50 रुपये की चीज़ ले आओ, 50 रुपये वापस ले आओ? ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होता। क्यों? घर वालों को पता है अभी ये इस चीज़ का कैपेबल नहीं है, अभी इसके अंदर सलाहियत नहीं है ये काम अंजाम देने की। ऐसा ही है ना? एक 10 साल का बच्चा है, उसको छोटे मोटे काम दे दिए जाएंगे, लेकिन उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी जिसके बारे में उससे सवाल किया जा सके। ऐसे ही। लेकिन तुम लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जा रही होती हैं। अल्लाह ताला ने भी ऐसा ही किया है। असल में तो हमें अल्लाह ताला ने बनाया है ना। देखो, जो चीज़ जिसने बनाई होती है उसकी SOPs भी वही बनाता है, उसका फंक्शनिंग मैनुअल भी वही बनाता है। मसलन तुम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, अब ये एक सैमसंग का मोबाइल है और मैं आईफोन का मैनुअल लेके इसको ऑपरेट करने लगूं, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। ये भाई एंड्रॉयड है, अलग टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन है, वो आईफोन है, वो अलग टेक्नोलॉजी है। तुम आईफोन वालों के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे सैमसंग का मैनुअल बना दें, आप तो बहुत बड़े फ़ोन बनाने वाले हैं। नहीं भाई, मेरा काम नहीं है ये बनाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान के बारे में जो बनाने वाला है उसको नहीं फॉलो करते, अपना मैनुअल खुद बनाने की कोशिश करते हैं। इंसान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? इंसान को किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया ना। तो ये कौन डिसाइड करेगा कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए? अल्लाह ताला डिसाइड करेगा। मेरी बातें मुश्किल तो नहीं लग रही हैं अब तक? मैंने क्या कहा था? जहाँ मुश्किल लगे, जहाँ एतराज़ हो, वहाँ पे बोल सकते हो। हाथ खड़ा करके भी बोल सकते हो, डायरेक्ट भी बोल सकते हो। सही है? इस खामोशी का मकसद क्या समझूँ मैं? वैसे खामोशी तूफ़ान की अलामत होती है। ठीक है? तो यहाँ कोई तूफ़ान नहीं है भाई, जवानों के अंदर तूफ़ान नहीं है, जवानों के अंदर रहमतों का तूफ़ान है। ठीक है? अब इसी तरह अल्लाह ताला ने, भाई प्लीज़ नो यूज़ ऑफ मोबाइल। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जो ना तुम क्लास से बाहर जाओगे, फिर यानी फिज़िकली नहीं, मेंटली, फिर तुम्हारे बराबर वाला जाएगा। ठीक है? इसलिए कि अभी तो ग्लोबल विलेज है ना, कल हुसैन इस पे बात करेगा कि ग्लोबल विलेज, अब तो एक मोबाइल के ज़रिए से पूरी दुनिया हमारे हाथ में आ जाती है। खैर, तो एक जब तक बच्चा है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही सिने बुलूग को पहुँचे, जवानी में कदम रखा, अब नमाज भी है, अब रोज़ा भी है ना, अब घर वालों के हुकूक भी हैं, अब दोस्ती है तो किससे करनी है दोस्ती, अब मोबाइल का यूज़ कैसे करना है, हर चीज़ में पाबंदियाँ लग गई, हर चीज़ में। क्यों? अल्लाह ताला ने एहसास किया है कि ये बंदा अब जिम्मेदार हो गया है, ये बंदा अब क्या हो गया है? जिम्मेदार हो गया। इसके अंदर सलाहियत आ गई है
कि ये अब इसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी डाली जाए तो ये उसको कबूल करेगा। तो जवानी किसी हेजानी कैफियत का नाम नहीं है, जवानी किसी दीवानगी का नाम भी नहीं है। जवानी किस चीज़ का नाम है? जवानी जिम्मेदारी का नाम है, जवानी एहसास का नाम है, जवानी नर्म दिली का नाम है, जवानी एक्सेप्टेंस अपने जब पीक पे पहुंचती है उस दौर का नाम है। देखो, लेकिन जवान जो चीज़ कबूल करता है वो लॉजिक है। जवान क्या चीज़ कबूल करता है? लॉजिक। थोड़ी सी मुश्किल बातें आएंगी, फिर हम आसान बातों पे आएंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि तुम लोग आखिर में ज़्यादा बोलो, मैं कम बोलूँ। अब देखो इस कोशिश में मैं कितना कामयाब होता हूँ। असल में ये जब स्केड्यूल बन रहा था तो हमारी पहले ज़्यादा क्लासें होती थी, लोग फ्री हो जाते थे। अभी तो बच्चे शर्माए, पहली क्लास में तो शर्माए रहते थे ना, तो इस वजह से सरोज को पता है ये बात। अच्छा, और ये टॉपिक भी सरोज मेरा ख्याल 8वीं 10वीं दफ़ा अटेंड कर रहा है, और हर लड़के को कहते हैं मीसम भाई आके यही वाला टॉपिक पढ़ाएं, पता नहीं क्यों, उसको मज़ा आता है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि डेवलपमेंट के या लर्निंग के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज वो होता है जो बिल्कुल अर्ली डेवलपमेंट होती है, जहाँ पे डायरेक्शन चाहिए होती है। क्या चीज़ चाहिए होती है? डायरेक्शन, बस कि ये करना है और ये नहीं करना है, ये करना है और ये नहीं करना है। ये क्या होता है? बच्चों को बता दिया कि छालियाँ नहीं खानी है। 4 साल के बच्चे, गंदे बच्चे खाते हैं। एक 18 साल के लड़के को बोल के देखो कि छालियाँ नहीं खानी, गंदे बच्चे खाते हैं, वो कहेगा हाँ हम आपके सामने नहीं खाएंगे, ठीक है। तो क्यों? इसलिए कि ये डायरेक्शन की एज नहीं है। बचपन क्या है? डायरेक्शन की एज है, उसमें सिर्फ डायरेक्शन दी जाती है, उसमें लॉजिक नहीं होती। क्यों? इंसान इनिशियल लेवल पे कोई भी चीज़ जब करता है तो पहले डायरेक्शन को एक्सेप्ट करता है, बाद में फिर वो लॉजिक के ऊपर आता है। लेकिन जवानी में डायरेक्शन के साथ जो चीज़ ऐड होती है वो ऐड होती है लॉजिक एंड सपोर्ट। और इसके बाद जब इंसान और आगे बढ़ता है तो फिर आता है वो डेलीगेशन पे। अब ये मुश्किल वर्ड्स मैंने लिख दिए, मैं इसको समझाता हूँ। डायरेक्शन तो समझ में आ गई ना, कि जहाँ पर हमने सिर्फ ये कहा कि ये डूज एंड डोंट्स, ये करना है और ये नहीं करना, ये डायरेक्शन। लॉजिक क्या है? कि लॉजिक ये होती है कि क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, ठीक है। और उससे आगे आ जाता है, उसके साथ हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? सपोर्ट चाहिए होती है। हम जो अच्छी चीज़ चाह रहे हैं करवाई जाए वो डायरेक्शन से नहीं होगी, उसके लिए सपोर्ट चाहिए होगी। सपोर्ट क्या? यानी कि बड़ों की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल फराहम करें कि उस माहौल में बच्चे वो काम कर लें, उनको थोड़ी सी शाबाशी भी हो, थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी भी हो, इन्वायरमेंट भी ऐसा हो। एक आदमी अपने बच्चे का एडमिशन कराता है म्यूज़िकल क्लास में, और उसके बाद कहता है यार मौसीकी तो हराम है, तो फिर वो बच्चा क्या करे? हमने डायरेक्शन दी है, सपोर्ट नहीं दी है। यहाँ पर हम भेज देते हैं स्कूल, अपने यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ पिकनिक पे, ठीक है, जहाँ पे कोई बड़ा देखने वाला भी नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि यार महरम और ना महरम के दरमियान ये फासला रहना चाहिए। कैसे रहेगा? तो जवानी में डायरेक्शन के साथ लॉजिक भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए। वो इन्वायरमेंट भी दें कि वो जो डायरेक्शन दे रहे हैं उस पर अमल हो सके। और जब हम लॉजिक और सपोर्ट के ज़रिए से, देखो लॉजिक से क्या होता है? लोगों का दिमाग बनता है, एक्सेप्टेंस आती है। मैंने कहा था जवानी में एक्सेप्टेंस होती है,
और सपोर्ट से क्या होता है कि जो चीज़ वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको वो मौका और वो माहौल मिलता है उस पर अमल करने का। अब तक बातें समझ में आ रही हैं? जब ये काम करते करते इंसान मेच्योरिटी की तरफ जाता है तो फिर उसका लेवल होता है डेलीगेशन का। अब उसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, अब बड़ों को फिक्र की ज़रूरत भी नहीं होती है कि ये जवान क्या करेगा। उन्हें मालूम होता है कि ये अब मेच्योर हो चुका है, अब ये अपने आप पर कंट्रोल रखता है, अब सिर्फ ये उस काम को करेगा, यानी अब डेलीगेट कर दिया, अब जिम्मेदारी उसके ऊपर डेलीगेटेड है। ठीक है, ये लर्निंग का एक स्टेज होता है। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जवानी वो स्टेज है कि जहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन नहीं चल सकती, जहाँ पे डायरेक्शन के साथ हमें लॉजिक भी देनी है और साथ में सपोर्ट भी फराहम करनी है, ताकि वो नेक्स्ट लेवल तक इंसान ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, आगे बढ़ सके। इसकी मिसाल मैं कुरान की कुछ आयतें तुम लोगों के सामने पढ़ के सुनाता हूँ। सूरह लुकमान का नाम सुना है? लुकमान कौन थे? हाँ, कौन से हकीम? माजून बनाने वाले हकीम लुकमान थे। क्या थे? माजून बनाते थे। जैसे यहाँ पे भी तुम्हारे हकीम बैठे हुए हैं, क्या हिकमत आमीज़ बातें करते थे, हिकमत आमीज़ बातें करते थे, इसलिए हकीम थे। वो माजून बनाने वाले हकीम नहीं थे। ठीक है, वली खुदा थे वो। अल्लाह ताला सूरह लुकमान 31 नंबर का सूरह है। कुरान में कौन से नंबर का सूरह है? 31, और इसकी 13 नंबर की आयत, यानी 31 और 13 याद रहेगा इस तरह। सूरह का नंबर 31, आयत नंबर 13। मैं अरबी पढ़ने का वक्त नहीं है मेरा ख्याल, घड़ी वड़ी नहीं है यहाँ पे। 6:14 हुए हैं, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। वह क़ाल लुक़मान लिअब्निही हुवा यइज़ुहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। जनाबे लुक़मान के बारे में इससे पहले 12वीं आयत में अल्लाह ताला यानी बता रहा है कि उनको अल्लाह ने हिकमत दी और अल्लाह ने उनको ये सिखाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। उसके बाद असल बात, उनका बेटा है जवान। अब जवानों से बात कैसे होती है, जवानों से बात कैसे होती है? जनाब लुक़मान बात कर रहे हैं। जवान से बात करने के लिए ज़रूरी है कि मोहब्बत और नरमी होनी चाहिए गुफ्तगू में। अगर 2 थप्पड़ मार के जवान को बात करोगे ना, वो कहेगा यार बड़े होने का पास रख लेगा लेकिन तुम्हारी इज़्ज़त कभी नहीं करेगा, यानी तुम्हारी नहीं, हमारे जैसों की इज़्ज़त कभी नहीं करेगा। ठीक है, और उस वक्त को याद करो जब लुक़मान ने अपने फ़र्जंद को, यानी कि अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया कि ख़बरदार खुदा का शरीक न बनाना, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा। डायरेक्शन क्या थी? खुदा का शरीक नहीं बनाना। लॉजिक क्या है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इन्वायरमेंट सपोर्ट, जनाबे लुक़मान जैसा हकीम वली खुदा अपने बेटे को जो माहौल देगा वो एक सपोर्ट होगी। उसके नतीजे में उनका बेटा इस लेवल पे आ जाएगा कि वो खुद मुआशरा साजी कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? आगे फरमाते हैं, और हमने इंसान को माँ बाप के बारे में नसीहत की। हमने इंसान को माँ बाप के बारे में नसीहत की, यानी कि बताया जा रहा है एक जवान को कि देखो माँ बाप के बारे में नसीहत की। क्यों नसीहत की? कि इसकी माँ ने दुख पर दुख सहकर इसे पेट में रखा। अब एक बच्चे को ये बात समझाओ कि तुम्हारी माँ ने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा है, उसको समझ में नहीं आएगी। उसको सिर्फ ये बताना है कि माँ से बदतमीज़ी नहीं करनी है, बाप से बदतमीज़ी नहीं करनी है इसको। लेकिन एक जवान को खाली माँ से बाप से बदतमीज़ी नहीं, तो ये बताओ कि भाई बाप ने किस तरह खून पसीने की कमाई की है तुम्हारे लिए। माँ ने तुम्हें पेट में रखा है और उसके बाद 2 साल तक तुम्हें दूध पिलाया है, और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो, तुम सबकी बाज़गश्त मेरी तरफ है। यानी अब लॉजिक अल्लाह दे रहा है कि उन्होंने ये किया है,
तुम अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो, तुम सबको पलट के मेरी तरफ ही आना है। ये लॉजिक है ना। फिर फरमाते हैं, और अगर तुम्हारे माँ बाप इस बात पर जोर दें, अब लिमिटेशन भी बता रहे हैं कि माँ बाप की इताअत करने की लॉजिक ये है कि अल्लाह का हुक्म है, उन्होंने तुम्हारे लिए अज़ियतें उठाई हैं, लेकिन कहाँ पे माँ बाप की इताअत नहीं करनी है। और अगर तुम्हारे माँ बाप इस बात पर जोर दें कि किसी ऐसी चीज़ को मेरा शरीक बनाओ जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, तो ख़बरदार इनकी इताअत न करना, लेकिन इनके साथ नेकी का बर्ताव करना और उसके रास्ते को अख्तियार करना जो मेरी तरफ मुतवज्जो हो। फिर इसके बाद तुम सबकी बाज़गश्त मेरी ही तरफ है और उस वक्त मैं बताऊंगा कि कौन क्या कर रहा है। यानी लॉजिक है कि माँ बाप की इताअत इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन जब माँ बाप अल्लाह का शरीक बनाने को कहें तो अल्लाह कह रहे हैं अब उनकी इताअत नहीं करना। अब देखो शिर्क के दर्जात हैं, शिर्क के दर्जात हैं। एक तो खुल के हमने कहा कि किसी के माँ बाप ने कहा कि बुत परस्त हो जाओ, वो तो एक एक्सट्रीम है ना, उसे कहते हैं शिर्क जली, खुला हुआ शिर्क। लेकिन एक शिर्क की छोटी किस्म है, बहुत छोटी किस्म है, उससे इंसान मुशरिक काफिर नहीं होता, लेकिन एक शिर्क की किस्म है। मतलब किसी की माँ कहती है कि बेटा नमाज नहीं पढ़ने जाओ, वाजिब नमाज नहीं पढ़ने जाओ, तो क्या करना चाहिए? माँ का हुक्म मानना है? नहीं मानना है। यहाँ पे माँ का हुक्म ना मानना वाजिब हो जाएगा। एक बाप कहता है बेटी से कि पर्दा नहीं करो, क्या बेटी को पर्दा उतार देना चाहिए? बाप का हुक्म नहीं मानना फर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये लॉजिक के साथ डायरेक्शन क्या आप बच्चे को सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते ना। ये कौन सीख सकता है? जवान सीख सकता है। बेटा नमाज कायम करो। अच्छा, बेटा नेकी या बदी एक राई के दाने के बराबर हो और किसी पत्थर के अंदर हो या आसमानों पर हो या ज़मीन की गहराइयों में हो, तो खुदा रोज़े क़यामत उसको ज़रूर सामने लाएगा। वो लतीफ़ भी है और ख़बीर भी है, बाखबर भी है। यानी कि नेकी, अब जवान को क्या लॉजिक दी जा रही है? एक तो कहा जाए कि नेकी करो, अब बता रहे हैं कि नेकी चाहे छोटी सी नेकी हो, छोटी सी नेकी, जा रहे थे रास्ते में पत्थर पड़ा था, कुर्बतन इल्लल्लाह पत्थर हटा दिया कि किसी का रास्ता ना रुके। कोई बुजुर्ग जा रहा था, उसको रोड क्रॉस करा, किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन अल्लाह ताला के पास वो नेकी महफूज होगी। अब जनाब लुकमान लॉजिक दे रहे हैं अपने बेटे को कि नेकी छोटी सी भी हो, कोने में छुप के भी हो, लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन उसे निकाल लेगा। और क़यामत के दिन इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत होगी? नेकियों की ज़रूरत होगी ना। अच्छा, और ख़बरदार लोगों के सामने अकड़ कर, अच्छा उससे पहले 17वीं आयत, बेटा नमाज कायम करो, नेकियों का हुक्म दो और बुराइयों से मना करो, और इस राह में जो मुसीबत पड़े उस पर सब्र करो, यही बहुत हिम्मत का काम है। नमाज कायम करो, नेकियों का हुक्म दो और बुराइयों से काम कर लो, बुराइयों से लोगों को मना करो। अब इसमें एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जा रहा है कि ऐसा करने में मुश्किलात होंगी, तो वहाँ पे एक सपोर्ट भी दी जा रही है कि इस राह में मुसीबत पड़े तो उस पर सब्र करो, और ये हिम्मत का काम है। क्यों? लॉजिक है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। देखो सब्र मुख्तलिफ होता है। एक सब्र होता है इंसान की नेकी पे सब्र। नेकी पे सब्र क्या है कि यार सुबह सुबह उठ के नमाज फजर बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी नींद को कुर्बान कर दिया, ये सब्र है। गर्मी की शिद्दत है, भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं, रोज़े में क्या है? सब्र है। एक गुनाह पे सब्र है, गुनाह पे सब्र है। गुनाह पे सब्र क्या है? यूट्यूब खोली है, ठीक है, एक ऐड आ गया, उस ऐड को क्लिक किया तो कुछ ऐसी चीज़ आ रही है कि देखने का दिल चाह रहा है, ठीक है, फ़ौरन उसको बंद कर दो। ये गुनाह पे सब्र है। समझ में आ रही बात? ये गुनाह पे सब्र है। और तीसरा सब्र मुसीबतों पे सब्र है, वो मेरा अभी टॉपिक नहीं है। और अपनी रफ्तार में अच्छा, और ख़बरदार लोगों के सामने अकड़ कर मुँह ना फुला लेना।
और ज़मीन पे गुरूर के साथ ना चलना, क्यों? लॉजिक, खुदा गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता है। अब तुम में से बाज़ लोग यूनिवर्सिटीज़ में होंगे, बाज़ लड़के बड़े भरमबाज। आजकल तो APVP का दौर भी ख़त्म हो गया है, जमीयत भी रह गई है सिर्फ थोड़ी बहुत, सही है। हाँ, ISO तो मुतवाज़ो लोग होते हैं ना, भरमबाज थोड़ी होते हैं। ISO में तो हम सबको जाना चाहिए, ठीक है? नहीं, तो अगर ISO का कोई बच्चा भी ऐसा कर रहा है, ISO की ना कभी ऐसी पॉलिसी होती है ना हो सकती है, तो उस बच्चे को भी समझाओ। अगर वहाँ यूनिट का जिम्मेदार भी कर रहा है, उसको भी समझाओ कि खुदा को पसंद नहीं है अकड़ के चलना, सीना चौड़ा करके चलना, अल्लाह को पसंद नहीं है। समझ में आ रही बात? अच्छा, क्यों? अच्छा, आगे फरमाते हैं, और अपनी रफ्तार में मियाना रवि से काम लेना, आवाज़ को धीमा रखना, क्योंकि सबसे बदतर आवाज़ गधे की होती है जो भोंडेपन के साथ चीखता रहता है। कैसे ढेंचू ढेंचू करता रहता है ना, कि अभी अगर गधे की आवाज़ आए तो किसी का दिल भी नहीं चाहेगा यहाँ पे बैठने का। सही। तो ब्रदर कुछ कहना चाह रहे हैं, आ जाए, पहले आप कहना। चलो, ये अच्छी सज़ा तुम लोगों की शुरू हो गई। भाई बात सुनो, ये नहीं लगाओ तुम, वरना इसको ऊपर कर लो। अच्छा, चलें भाई। अच्छा, अब सवाल ये है कि असल टॉपिक हमारा, ये तो बात हो गई जवानों के बारे में। अब जवानों के मसाइल क्या हैं? अच्छी बात पता है क्या है, मैं तो कुछ चीज़ें तैयार करके आया हुआ हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि यहाँ से कोई अपना मसला बताए खड़ा होके। देखो, डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले जाके डॉक्टर को क्या बताते हो कि सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है। बाद में फिर डॉक्टर क्या करता है, पल्स चेक करता है, BP चेक करता है, थर्मोमीटर लगाता है। तो अपना मसला इंसान खुद बताता है, ठीक है। अच्छा देखो, जवानों के साथ मैंने बिल्कुल कहा कि नर्म रवि से पेश आना चाहिए। मैंने बताया कि जवान लॉजिक को मानता है। जवान, एक और बात मैं बता दूं, जवान हमेशा इलाही तहरीकों के सपोर्टर्स रहे। तुम रसूल अल्लाह का दौर देख लो, रसूल अल्लाह से पहले जो अंबिया थे उनका दौर देख लो, आइम्मा का दौर देख लो, हमेशा जवानों ने दीन का साथ दिया है। लेकिन जिन जवानों की तरबियत नहीं हुई है वो दीन के मुखालिफ भी खड़े हो गए आगे, ठीक है। क्यों? जवानी में इंसान कबूल ज़्यादा करता है, मैंने कहा एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है। अब किसी के जहन में है कि आज के जवान के बड़े मसाइल कौन से हैं? हंसो नहीं, बता दो। मसलन स्टार्ट करो। नंबर 1, सही है। अब ये लड़कियां आपको माइल करती हैं कि आप उनके साथ जाके गुनाह करें, ठीक है, सही है, ऐसा है। लेकिन ये तो बहुत आगे का मसला है। उससे पहले का मसला है कि लड़कियों से इतनी क्लोजनेस क्रिएट क्यों होती है? ऑफर्स आती हैं, वेल डन, सही है। अब मैं ऑफर्स आती है, उस वक्त एक इलाही जवान की जिम्मेदारी क्या है? देखो, मैं बिल्कुल ओपन बात कर रहा हूँ, हालांकि रिकॉर्डिंग पे जा रही है इसलिए मुझे इतना खुल के नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरा मकसद तुम लोगों को समझाना है। लाइन मारना लड़के शुरू करते हैं, लड़कियां नहीं शुरू करती हैं। ऑफ़र बाद में आती है, सही है। कभी कभार लड़कियां करती हैं, इतना खुल के नहीं करती हैं, मुझे भी पता है सब, ठीक है। तो अब लड़कियां अगर होती हैं तो मैं लड़कियों के बारे में बात करता, अभी अपनी बात करते हैं। देखो, मामला ये है, थोड़ी देर ये सोचो कि मैं एक जवान हूँ, कौन सा जवान हूँ? जो जनाब अली अकबर को मानने वाला जवान है।
जनाब अली अकबर के सामने अगर कोई लड़की इस तरह बात करती है, उनका रिएक्शन क्या होता? मेरे लिए आइडियल वो है या मेरे लिए आइडियल कोई फुटबॉल टीम का प्लेयर है जो लड़की को देख के कोक पीता है? हालांकि उसकी हकीकत कुछ नहीं होती, कोई हकीकत नहीं होती। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, इधर देखो सवाल क्या है। मामला ये है कि लड़की की तरफ लड़के का मायल होना या लड़के का लड़की की तरफ मायल होना कोई अजीब सी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। अल्लाह ताला ने फितरत में रखा है, लेकिन इसके लिए अल्लाह ने एक रास्ता भी बनाया है, वो रास्ता है शादी। अच्छा, अब बच्चे कहेंगे सर मैं तो अभी 18 साल का हूँ, अभी तो अम्मा अब्बा के सामने कहेंगे 2 जूते पड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो क्वाइट अनफॉर्चुनेटली अम्मा अब्बा को सोचना चाहिए। हमारे माशरे में माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई वो अपना वक्त भूल जाते हैं, हालांकि उन्हें नहीं मालूम कि अब के मामलात पहले से ज़्यादा सख्त हैं। अगर माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं, वो जैसे अपने बेटे और बेटी को पाल रहे हैं, इस तरह बहू को भी पाल सकते हैं लाके, ठीक है, करना चाहिए। लेकिन ठीक है, हम ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ ज़िंदा रहते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि माँ बाप अभी नहीं मानेंगे। तो क्या इस्लाम ने ऐसे हालात का हल नहीं दिया? इस्लाम ने हल दिया है। इस्लाम ने कहा कि जब तक शादी नहीं हो रही है, जवान को चाहिए रोज़े रखे। माह रमज़ान के रोज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आम दिनों में रोज़े रखे। मैं यकीन करो, मेरी बात नोट कर लो, रोज़े रखना शुरू करो, इन चीज़ों की तरफ से ध्यान बढ़ना शुरू हो जाएगा। और रोज़ा रखना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, तुम लोगों के लिए ज़्यादा आसान है। मैं याद करता हूँ अपना वो वक्त कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था, शायद रोज़ा रखना भी ज़्यादा आसान था, नमाज़ शब पढ़ना भी ज़्यादा आसान था। अभी हम उस एज में नहीं पहुँचे कि जिसमें हाथ पैरों में कमज़ोरी हो जाती है, घुटनों में दर्द हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जैसे उम्र बढ़ रही है, आपके जो रूहानी मेलानात हैं वो कम हो रहे होते हैं। नमाज शब और रोज़े की आदत डालो। अच्छा, इसका मकसद ये नहीं है कि रूहबानियत की दावत दे रहा हूँ मैं, रूहबानियत नहीं। रूहबानियत क्या है? क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि एक जो फादर होता है वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करता। अब शादी नहीं करता तो इसका मकसद उसके अंदर की सारी ख्वाहिशात ख़त्म थोड़ी हो जाती हैं। शादी नहीं करता तो फिर पता नहीं वो क्या क्या करता होगा, ठीक है। सिस्टर, हाँ, तो सही है। अभी क्या कहते हैं वो, लेकिन उनके क्या, अगर रूहानियत हासिल करनी है तो शादी नहीं करनी है। अच्छा, अगर बगैर शादी के कुछ नहीं कर रहा है तो इसका मकसद वो ज़हनी तौर पे कुछ ना कुछ मफलूज हो गया होगा या उसकी सलाहियतें कुछ ख़त्म हो गई होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे हिंदुओं में क्या होता है, जो उनका सबसे बड़ा पंडित होता है शादी नहीं करता, ठीक है। लेकिन इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम शादी की तरगीब दिलाता है। लेकिन जब तक शादी नहीं हो रही है, जब तक असबाब फराहम नहीं हो रहे हैं, एक तो वो काम करो कि असबाब फराहम हो सकें। मसलन ऐसी एजुकेशन हो जिसके बाद जल्दी जॉब हो जाए, अपनी टांगों पे जल्दी खड़े हो और जल्द अज जल्द शादी कर सको। एक ये बात। दूसरी बात, अपने नफ्स पे कंट्रोल करने की एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने कहा नमाज शब और रोज़ा, इसकी आदत बनाओ। एक वाक़या मैंने आज सोचा था कि सरोश अगर आया तो ये वाक़या नहीं सुनाऊंगा, इससे ये हर दफ़ा कहता है बच्चों को सुनाइए ये, हालांकि ये अब थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अब वो सवाल ऐसा आ गया है कि सुनाता हूँ मैं। रसूल अल्लाह के दौर में एक सहाबी थे, उनका नाम था हंज़ला। क्या नाम था? हंज़ला। और एक सहाबिया थी, उनका नाम था नजमतुस सबा। हंज़ला और नजमतुस सबा। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके सुनाता हूँ स्टोरी को, पूरी रिवायत नहीं, उसको थोड़ा ड्रामेटाइज करके। जवान है, शायद 13-14 साल के हैं दोनों, ठीक है। हाँ, अब जा रहे हैं कहीं और दोनों ने एक दूसरे को देख लिया।
और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब पसंद कर लिया, ना उस ज़माने में व्हाट्सएप है, ना फेस टाइम है, ना फेसबुक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो, इस्लाम के प्रिंसिपल्स इटर्नल हैं। इस्लाम के उसूल उस दौर में भी थे जब कुछ नहीं था, उस दौर में भी थे जब ख़तों के ज़रिए से काम हुआ करता था, उस दौर में भी थे जब टेलीफोन लाइन बिजी हुआ करती थी, आज के दौर में भी है जब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और टेलीग्राम और ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इस्लाम के उसूल नहीं चेंज होंगे, इसलिए कि उसूल अपनी जगह पे कायम रहते हैं। बात समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं है। अब हंज़ला और नजमतुस्सबा ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। माना कि उस ज़माने में व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ तो राब्ते का ज़रिया होता होगा ना, ठीक है, पानी भरने में मुलाकात हो जाती होगी। लेकिन दोनों इलाही जवान हैं, हंज़ला भी और नजमा भी, दोनों इलाही जवान हैं, एक दूसरे से राब्ता नहीं किया। मैंने जनाब लुक़मान की नसीहत में बताया था सब्र, बताया था ना, एक नेकी पे सब्र, एक मुसीबत पे सब्र और एक गुनाह पे सब्र, ऐसे ही बताया था ना। सब्र से काम लिया, सब्र से काम लिया। कुछ अरसे बाद हंज़ला कोशिश करते हैं अपने घर वालों को मना लें, घर वाले दिमाग ख़राब हो गए, अभी बच्चे हो, मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली मसलन मना लिया हंज़ला ने। अब हमारे रिश्ता होता है, लेके जाते हैं रिश्ता, लड़की वाले क्या कहते हैं, भाई लड़का करता क्या है, खिलाएगा कहाँ से, यानी कि अल्लाह ताला नहीं खिलाएगा, लड़का खिलाएगा। अजीब सा कॉन्सेप्ट है ये नहीं सोच रहे हैं कि उनका बेटा और बेटी बर्बाद हो रहे हैं। हमारे निकाह मुश्किल है, डेट मारना आसान है, अनफॉर्चुनेटली। क्या हुआ कि उस ज़माने में भी ऐसा होता था, नहीं माने उनके घर वाले कि हम रिश्ता नहीं करेंगे। वक्त गुजरता गया, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे से राब्ता नहीं रखे हुए। इन्होंने राब्ता किससे रखा है? अपने परवरदिगार से, अपने रब से। हत्ता कि इनकी उम्र 19 साल हो गई। कितनी हो गई? यानी कि 7 साल हम आप अपनी ज़बान में बोलें, एक दूसरे के इश्क में जलते रहे। 5 साल, जो भी 5 साल, चलो 5 साल से ठीक है, 5 साल भी कम अरसा नहीं होता। उसके बाद रसूलुल्लाह की मर्ज़ी से इन लोगों की शादी कराई जाती है। अब शादी हुई, अब रसूलुल्लाह कहेंगे तो कौन नहीं मानेगा भाई, ठीक है, घर वाले मुसलमान हैं दोनों के। अब जब शादी हुई, कितना अरसा इम्तिहान खुदा ने लिया, लेकिन इस अरसे में एक दूसरे से राब्ता नहीं कर रहे थे। जब एक दूसरे से राब्ता करते हैं तो ऑफ़र वाली सिचुएशन आती है। अगर राब्ता खुदा से मजबूत हो तो सब्र से गुजरना पड़ता है। अब क्या है कि जब शादी का वक्त आया, पता चला निकाह हो गया, रुखसती का वक्त हो गया, और पता चला कि आज कुफ़ार ने मदीने पे हमला कर दिया है। अब हंज़ला के दिल में, ठीक है, नजमतुस्सबा की मोहब्बत थी, लेकिन इलाही जवान था, मोमिन जवान था, उसके दिल में ज़्यादा मोहब्बत कहाँ की थी? अल्लाह की थी। रसूलुल्लाह के बाद, या रसूलुल्लाह मुझे जिहाद पे जाना है, लेकिन अब इजाज़त कब मिलेगी? जब नजमतुस्सबा इजाज़त दे देंगे, अभी जाओ, घर जाओ। अब इतने अरसे के बाद रुखसती हुई है, दोनों अपने हुजरे में चले जाते हैं, ठीक है। सोते में दोनों ख्वाब में देखते हैं कि दोनों आसमान पर उड़ रहे हैं। ऐसे में घोड़ों की टापों की आवाज़ आती है, दोनों घबरा के उठ जाते हैं, एक दूसरे को अपना ख्वाब सुनाने लगते हैं। कहते हैं घोड़ों की टापों की आवाज़ कैसी है? हंज़ला बाहर जाके देखते हैं, कहते हैं कि नजमतुस्सबा हमला हो गया है और फजर की नमाज सबको मदीने से बाहर पढ़नी है। अब जब तक तुम मुझे इजाज़त नहीं दोगी, मैं नहीं जा सकता, मुझे रसूलुल्लाह से इजाज़त के लिए तुम्हारी इजाज़त चाहिए। नजमतुस्सबा ने थोड़ा सा मजाक किया, कहने अगर मैं इजाज़त ना दूँ तो शहादत से महरूम रह जाऊँगा।
भाई नजमतुस सबा की इतनी मोहब्बत तो नहीं है जितनी रसूल अल्लाह की मोहब्बत है, जितनी अल्लाह की मोहब्बत है। एक मर्तबा क्या हुआ, मैं एक सवाल करता हूँ यहाँ पे। एक लड़की के साथ डेट डिसाइडेड है, मैं इमाम की बात भी नहीं कर रहा हूँ, रसूल की भी नहीं, अल्लाह की भी नहीं, रहबर का हुक्म आ जाए कि इस वक्त सबको निकलना है और सड़कों पे आना है, हम वो डेट मारने जाएंगे या बाहर निकलेंगे? बाहर निकलेंगे ना। क्यों? इसलिए कि उनका हुक्म है। अच्छा, अब अगर इमाम आ जाएं तो फिर क्या होगा? रसूल अल्लाह हो तो फिर क्या होगा? सोचो, अब जब इंसान लड़की के साथ सेटिंग कर रहा हो ना, उस वक्त ये सोच ले कि अल्लाह का हुक्म है ये काम नहीं करना है, रसूल अल्लाह का हुक्म है ये काम नहीं करना है, इमाम का हुक्म है ये काम नहीं करना है। अब मेरी मर्ज़ी कि मैं इमाम की बात को अहमियत दूँ या ये काम कर लूँ। अपने आप से खुद सवाल करो, कोई दूसरा नहीं है, और ख़ुद जवाब दो। खैर, अब नजमतुस सबा ने कहा मैं इजाज़त दूंगी लेकिन 2 शर्तें होंगी। 2 शर्तें का ऐसे नहीं, बाहर निकल के गई, मोहल्ले की बुज़ुर्ग ख़वातीन को 2-4 को लेकर आ गई। अब यार अजीब सा हो गया ना, अब शादी की पहली रात के बाद मियाँ बीवी के कमरे में 2-4 बुज़ुर्ग औरतें आ जाएं तो लड़का तो ऐसे ही परेशान हो जाएगा। अब वो कहा कि सवाल क्या है? उन्होंने कहा ठीक है। कहने लगे अब इनके सामने तुम्हें 2 कस्में खानी पड़ेंगी। कहा 2 कस्में? कहा पहली कसम ये, जन्नत में किसी हूर से शादी नहीं करोगे। ये होता है हकीकी इश्क। जन्नत में किसी हूर से शादी नहीं करोगे, जन्नत में भी तुम्हारी बीवी मैं होंगी। हंज़ला ने कहा मुझे मंजूर है, मैं कसम खाता हूँ। कहा अच्छा, दूसरी शर्त? का दूसरी शर्त ये है कि अगर मेरे यहाँ कोई विलादत हुई तो तुम्हारी औलाद होगी, इसकी भी कसम खाओ। हंज़ला ने कहा मैं इसकी भी कसम खाता हूँ। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक जिस तरह नौजवान लड़का ज़िम्मेदार, इस तरह नौजवान लड़की भी ज़िम्मेदार है। एक लड़की के लिए उसकी इज़्ज़त से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। ये वो ज़माना है, आज बच्चा पैदा होता है, DNA टेस्ट होता है, 1 मिनट में पता चल जाता है इसका बाप कौन है। उस ज़माने में लड़की की शादी हुई है, 1 रात गुजरी है, और अगर उसके यहाँ विलादत हो जाए तो लोगों के अंदर क्या बातें होंगी। तो एक औरत की या एक मर्द की, एक जवान लड़के की या लड़की की इज्जत से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस वाक़े में पैगाम है कि नजमतुस सबा को अपनी इज्जत बहुत अजीज़ है। कहती है कसम खाओ, कहते हैं हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि तुम पाकीज़ा हो और अगर कोई औलाद होगी तो वो मेरी औलाद होगी। और बाद में उनका बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ। खैर, अब ये सीन हो गया। अब अगला सीन सुनो, मज़े का। आजकल इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब होता है, वॉशरूम में गए, शावर खोला, पाइप हाथ में लिया, कुछ टाइम लगता है गुस्ल करने में। भाई उस ज़माने में थोड़ी शावर लगे होते थे। अब फजर का टाइम करीब हो रहा है, पहुंचना है मदीने से बाहर, घर में देख रहे हैं पानी कहीं नहीं है, पानी तो भर के लाना है गुस्ल करने के लिए, आसान नहीं है। अब हंज़ला के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो पानी भरते या इसी हालत में चले जाते। हंज़ला ने कहा नहीं मैं चला जाऊंगा। अब वहाँ गए, फजर का बिल्कुल आखिर वक्त है। हंज़ला ने क्या किया, अब फजर का आखिर वक्त है तो क्या करते हैं, गुस्ल नहीं किया, तयम्मुम करते हैं ना। तयम्मुम किया, नमाज पढ़ी, रसूल अल्लाह से इजाज़त ली और जंग करने चले। पहली सफ़ में शहीद हुए हंज़ला। हंज़ला का एक लक़ब है, हंज़ला का लक़ब है गसीलुल मलाइका, कि जिसे मलाइका ने गुस्ल दिया। अब हंज़ला, सुनो, हंज़ला, बातें नहीं, प्लीज़ 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 बातें करनी मुझसे करो। अच्छा हाँ, अभी कर लेना, बाद में कर लेना, ये जवाब हो जाए। हंज़ला ने गुस्ल नहीं किया था। जब हंज़ला की मैयत आई तो ज़ख्मों से चूर चूर थी, लेकिन खून का निशान कहीं नहीं था। मैयत से खुशबू आ रही थी और धुली भी मैयत थी। रसूल अल्लाह ने बताया कि हंज़ला गसीलुल मलाइका है, मलाइका ने आके इसे गुस्ल दिया है, ज़िंदगी में गुस्ल नहीं कर सका था। अब देखो चीज़, जवानी
कितने उस ज़माने में लोग होंगे जिन्होंने लड़कियों से सेटिंग की होगी, माज़अल्लाह गुनाह भी किया होगा, उनका नाम है तारीख़ में। वक्त तो गुजर गया, हंजला का नाम आज तक। क्यों? हाँ, बस यही तो सब्र है जो जवान कर सकता है। जवान सब्र कर सकता है ना। बात मुश्किल तो नहीं बता रहा हूं कोई। हाँ, क्या सवाल कर रहे थे? दोबारा बोलो। नहीं, उससे क्यों कर रहे थे? हमसे करो। क्यों नहीं हो सकती? अब ये नहीं, मैं इस चीज़ को, ये प्लीज़, ये डी ट्रैक करने वाला सवाल है। पहले वाला सवाल बहुत अच्छा था, इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। मेरी फील्ड इत्तेफाक से मेडिकल है तो इसलिए मैं दे सकता हूँ, ठीक है। अगर एक आम आदमी होता तो शायद वो हो जाता मैं, लेकिन यहाँ पर ये रेलेवेंस नहीं बनती है, क्लास के बाद दे दूँगा सर। बिल्कुल हो सकती है औलाद। अच्छा, और कोई सवाल? एक सवाल का, हाँ बोलो। हाँ, लेजीनेस आ जाती है। किस बात में लेजीनेस आ जाती है? हाँ, अच्छा सवाल है। देखो, इंसान के अंदर लेजीनेस आती है, और लेजीनेस या सुस्ती, काहिली, जिसके नतीजे में इंसान बहुत सारे काम करने से रह जाता है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ऐसा भी ज़िंदगी में दौर आता है कि सुस्ती नहीं होती है, ठीक है। इसका एक हल बताया गया है। जिस वक्त इंसान की तबीयत बोझल हो, सुस्त हो, इंसान का हुजूर कल्ब ना हो, उस वक्त के लिए हुक्म है कि वाजिबात पे इक्तफ़ा करो। वाजिब नमाज पढ़ ली, वाजिब रोज़ा रख लिया, ठीक है, वाजिबात पे इक्तफ़ा करो और अपने दिमाग को फ्रेश करने की कोशिश करो। और जिस वक्त दिल माइल है उस वक्त नमाज शब भी पढ़ो, रोज़े, यानी उस वक्त ज़्यादा नेक काम अंजाम दो। हर वक्त दिल की और जिस्म की कैफियत एक जैसी नहीं होती, कभी सुस्ती होती है, कभी फुर्ती होती है। फिर बहुत सारी दफ़ा सुस्ती की रीज़न्स होती हैं, वजूहात होती हैं। उन वजूहात को फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये सुस्ती हो रही है। आया कोई ज़हनी थकावट है? मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से तो बेटा नींद ही उड़ जाती है, कौन सी सुस्ती होती है? हाँ, उसके बाद जब नींद आ रही होती है तो सुस्ती होती है। हाँ, मज़े की नींद आती है ना। हाँ, पढ़ते वक्त। ये तो मैं भी इसका गवाह हूँ कि अभी तो तुम लोगों की शादियाँ नहीं हुई हैं, शादी के बाद तो बेगम भी ताने देंगी कि अभी हमसे बात करने के लिए आपको नींद आ रही थी और कोई दोस्त आ गया या व्हाट्सएप या मोबाइल, तो फिर आपकी सारी नींद उड़ गई, ठीक है। तो वहाँ पे तो सुस्ती ख़त्म हो जाती है बेटा, ठीक है। वो तो लेकिन मोबाइल यूज़ करने के बाद फिर अच्छी नींद आती है। हाँ, फिर वो, लेकिन ऐसा ना हो कि उस नींद में फजर क़ज़ा हो जाए, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर फजर के बाद सो गए और कहीं जाना नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो तो अल्टीमेट है, कोई भी काम करोगे इंसान थकने के बाद तो सोएगा ना। मज़दूर मज़दूरी करता है फिर भी वो थक के सोता है, जो भी काम करो उसके बाद थक के तो नींद आएगी। सही है, जवाब मिला? नहीं मिला? और कोई सवाल? हाँ, एक बात, पाकीज़ा मुआशरा था। पाकीज़ा मुआशरा किसी मुअजिज़े से नहीं बना था। मैं तुम्हें बताऊं, आज हमारा ये मकसद, ये इतना बड़ा जाफर तैयार है और बाहर निकल जाओ, मलीर है, हमारा कराची है। पूरे कराची में कितने घर हैं जिनके घरों में शराब रखी हुई होती है ओपन? एक भी नहीं होगा, गारंटीड एक भी नहीं होगा। अगर किसी के घर में होगी भी तो बहुत छुपी छुपाई होगी, ठीक है। ये 99.99% घरों में नहीं होगी।
जब शराब हराम होने का हुक्म आया है, सुनो, अच्छा शराब क्या होता है? अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल ज़मीन में डालो उड़ जाता है, ऐसा ही होता है ना। अल्कोहल तुम लोगों ने लैब्स में यूज़ किया होगा, ठीक है। अल्कोहल आजकल सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, हाथ पे लगाया, हाथ थोड़ी देर में खुश्क, चंद सेकंड्स में। पानी लगाओ तो खुश्क होने में कुछ मिनट्स लगते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वोलेटाइल होता है, बहुत तेज़ी से उड़ता है। जब इस्लाम में शराब की हुर्मत का हुक्म आया है, लोगों ने अपने घरों के मटके शराबों के गली में उल्टे थे और शराब इतनी थी कि जमा हो गई थी। ये रिवायत है, तारीख़ है ये। आज तुम कह रहे हो पाकीज़ा माहौल था, वो मैं बता रहा हूँ पाकीज़ा माहौल किस माहौल से बना था। आज अगर कोई खातून बेपर्दा जा रही होती है, कोई आलिम दीन गुजरता है, फ़ौरन सर पे दुपट्टा डाल लेते हैं। बल्कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे मुझे हंसी आ रही थी, वहाँ पे घोड़े घूमते रहते हैं साथ में, जो मुहर्रम में जुलजना बनते हैं ना, वो घोड़े घूमते रहते हैं और लोगों के घरों पे जाते हैं। लोगों की अपनी सोच है। तो एक खातून घर से निकल रही थी, तो बिल्कुल ऐसी कि नहीं, मैं बिल्कुल कल की मिसाल बता रहा हूँ, उन्होंने घोड़े को देखा, मर्दों से पर्दा नहीं कर रही थी, उन्होंने जल्दी से सर पे दुपट्टा रख लिया, ठीक है। ये हमारा मुआशरा है। लेकिन वो मुआशरा क्या था? अब मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ तुम्हें। वो मुआशरा क्या था? वो मुआशरा था जिसमें मर्द और औरत बरहना काबे का तवाफ़ करते थे। उस मुआशरे को छोड़ दो, अभी की बात करो। मैंने क्या बताया कि हमारा मुआशरा इतना पाकीज़ा है कि किसी आलिम को देख के, आलिम को नहीं बल्कि एक जुलजना से मंसूब घोड़े को देखकर जो है ना वो सरबंद कर रहे हैं। ऐसा है हमारे मुआशरे में, एक नॉर्म है, एक खातून नहीं, एक नॉर्म है हमारे मुआशरे में। हिज़्बुल्लाह, हिज़्बुल्लाह का नाम हर एक जानता है। कितने कारनामे हिज़्बुल्लाह के जवानों के, इसराइल को रोक के रखा हुआ है हिज़्बुल्लाह ने। हिज़्बुल्लाह की जब बुनियाद पड़ रही थी, शहीद मूसा सद्र, आज से 35, 38 साल, 40 साल पहले की बात, जब मूसा सद्र लबनान में आए हैं, शिया मुआशरा था जुनूबी लबनान का, आज भी शिया है, उस वक्त भी शिया थे। आज लबनान का सबसे अच्छा पर्दा जुनूबी लबनान में होता है। उस वक्त लबनान की सारी डांसर्स शिया होती थी, कहते हुए शर्म आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है। अब अपने मुआशरे को देखो कि औरत मौलाना साहब को देख के सर बंद कर लेती है, लगता है मौलाना साहब के अलावा सारे नामर्द हैं, ठीक है। तो वो लबनानी मुआशरा कैसा मुआशरा था? लबनानी मुआशरा ऐसा मुआशरा था कि जब शहीद मूसा सद्र ने जाके उन लोगों से गुफ्तगू की है, तो बाज़ ख़वातीन आई हैं जनाब मूसा सद्र के पास, शहीद मूसा सद्र के पास, और आगे कहा है कि आगा आपकी पर्सनालिटी से हम बहुत इम्प्रेस हुए हैं, आप में ज़रा प्राइवेट में टाइम दें, हम आपको एंटरटेन करना चाह रहे हैं। हमारा मुआशरा ज़्यादा पाकीज़ा है, वो ज़्यादा पाकीज़ा है? हमारा ज़्यादा पाकीज़ा मुआशरा है। लेकिन उस मुआशरे को चेंज करके उन्होंने पाकीज़ा बनाया। चेंज करने कोई बाहर से नहीं आता है, मैं और तुम चेंज करते हैं मुआशरे को। समझ लो मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे मुआशरे के माहौल तो बहुत बेहतर है। हाँ, ये एक मसला बिल्कुल सही है कि गैजेट्स नहीं थे, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुई थी दुनिया की। एक दो नामहरम एक दूसरे को देखने के लिए फिज़िकल इंटरेक्शन के मोहताज थे। आज सोशल मीडिया के ज़रिए क्या कुछ, कल सोशल मीडिया का टॉपिक है, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी फ़िज़िकल क्लास कल नहीं है। बहरहाल हुसैन मुझे मालूम है इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि उस वक्त, लेकिन उस वक्त हर चीज़, अगर गुनाह आज बहुत एक्सपेडाइटेड है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो नेकियां भी तो एक्सपेडाइटेड है। देखो चीज़ ये कि अगर गुनाह करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है तो नेकी करने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इन सब बातों का मकसद ये नहीं है
कि कोई तुम लोग अजूबा मखलूक बन जाओ, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारो, अपने आप को मसरूफ़ रखो। हल की बात हो रही है। हल क्या है? हल है, पहला हल मैंने कहा कि अर्ली मैरिजेस ठीक है, अपने इख्तियार में नहीं है। दूसरा हल रोज़ा और सब्र, रोज़ा और नमाज शब। तीसरा हल अपने आप को मसरूफ़ रखो। जितने ज़्यादा मसरूफ़ होगे ना उतना गुनाह का चांस कम होगा। अच्छे दोस्तों के साथ बैठो। जब अच्छे दोस्तों के साथ कई घंटे गुजर जाते हैं ना तो वो खुद इंसान जो है ना थोड़ा सा उसके पास टाइम नहीं होता है। कोई काम करो, अपनी पढ़ाई के साथ कोई छोटी मोटी जॉब करो, ट्यूशन पढ़ाओ। जब थके हुए आओगे ना तो नींद जल्दी आएगी। मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जितना मोबाइल यूज़ नहीं किया होगा पिछले शायद 1.5 साल में यूज़ किया होगा। क्यों? वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस का काम भी आईपैड पे लैपटॉप पे हो रहा है, उससे फारिग हुए तो मोबाइल है ना। और सबके साथ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन उसका हल क्या है? अपनी जिस हद तक एक्टिविटीज़ को, मसरूफियात को बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। मसरूफियात जितनी बढ़ेंगी जहन ख़राबी की तरफ उतना कम जाएगा। बात वाज़ेह हो रही है? समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो कोई बात मैं जवाब दे रहा हूँ, समझ में नहीं आए तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन करो, ओपनली करो। मैं भी काफ़ी ओपन होने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि हुसैन भाई ने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है कि सोशल मीडिया पे बदनामी हो जाएगी, लेकिन खैर है, हमारे जवानों का मसला हल होना चाहिए। और कोई सवाल? बोलो बोलो। बहुत देर से मैं देख रहा था कि करना चाह रहा है, रुक रहा था। जैसा आप देख रहे हैं हालत हाजिर के मुताबिक आज के ज़माने में हमें बहुत कसीर तादाद में जो जवानों की ज़रूरत है, और उन जवानों की ज़रूरत है जिनमें कुछ डॉक्टर हों, कुछ साइंटिस्ट हों, कुछ फिजिकल तौर पर जो टाइट हों महाज में करने के लिए, कुछ माली तौर पर जो बिजनेसमैन बिल्कुल नॉर्मल जो भी बिल्कुल जवानी के अंदर इंटर हुआ मुझे एक तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जो है ना बिजनेस की तरफ चला जाए, इसमें बड़ा पैसा है, इसके थ्रू मिलर के लिए काम कर, नहीं कि तू पढ़ ले, तू इंजीनियर बन जा, इसके थ्रू जो है मिलर के लिए काम कर, नहीं भाई तू अभी बना, ठीक है, माल मास में जा, इस पर जो है मिलर। तो वहाँ जो है कि बच्चे का माइंड जो होता है, जो ताज़ा ताज़ा बच्चा आ रहा होता है, बच्चा बड़ा हो रहा होता है, घूम जाता है, और इस कदर घूम जाता है फिर वो कुछ कर ही नहीं पाता, तो ये बजा ज़ाया हो जाता है। बहुत 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 प्यारा सवाल है। मैं देखो बताता हूँ। देखो हमारे मुआशरे को हर शख्स की ज़रूरत है और हर दौर में हर शख्स की ज़रूरत रही, ठीक है। दीन क्या कहता है? दीन आपको एक खुदा का बंदा बनाता है। इंसान का सबसे बड़ा मनसब तुम्हें पता है क्या है? अल्लाह ताला ने जो इंसान को मनसब अता किया उसका सबसे बड़ा मनसब क्या है? इमामत। अब कोई बच्चा सवाल कर सकता है कि भाई रसूल अल्लाह तो सब इमामों से अफजल है। बेशक रसूल अल्लाह सबसे अफजल है, लेकिन मैं असल में कहीं और आना चाह रहा हूँ, ये बेस बना रहा हूँ। लेकिन रसूल अल्लाह सबसे अफजल है, लेकिन मसला ये कि मनसब इमामत का बड़ा है। रसूल अल्लाह रसूल भी हैं, नबी भी हैं, इमाम भी हैं। हम उन्हें इमाम क्यों नहीं कहते? हम अपनी आम ज़बान में उन इमामों को इमाम कह रहे होते हैं कि जो नबी और रसूल ख़त्म नबूवत के बाद इमाम है, यानी कि मौला अली से इमाम ज़माना तक, सही है। लेकिन रसूल अल्लाह नबी भी हैं, रसूल भी हैं, इमाम भी हैं, और भी नबी इमाम है। हर नबी इमाम नहीं बनाए। जनाब यूसुफ़ इमाम है, जनाब इब्राहीम इमाम है, वरना हर नबी इमाम नहीं बना। खैर ये एक साइड की बात थी। यानी जो सबसे बड़ा मनसब है वो इमामत है, उसके अलावा रिसालत है, नबूवत है, ये बड़े बड़े मनसब हैं। इन सब ओहदों की बेस क्या है? इन सब की बेस है अब्दियत, बंदगी। इन सब की बेस क्या है? बंदगी, अब्दियत।
हम रसूलुल्लाह की गवाही देते हैं। क्या देते हैं? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ वो उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। अब्दियत में इंसान जितना ऊपर जाता है उसे फिर नबूवत, रिसालत, खुल्लत, विलायत, इमामत सब मिलती है। सही है, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि हर इंसान को अल्लाह, अच्छा फिर अल्लाह ताला हमारी खिलकत का मकसद क्या बता रहा है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंस को नहीं पैदा किया मगर अपनी अब्दियत के लिए, उबूदियत के लिए, बंदगी के लिए, इबादत के लिए। सही है, ऐसा ही है। अच्छा, यानी हमारी खिलकत का मकसद है अब्दियत परवरदिगार। अब्दियत क्या है? अब्दियत इज़ फॉलोइंग, उसको फॉलो करना। अब इंसान अगर अब्द खुदा बन गया, अब्द खुदा बनाना काम है, उसके बाद उसका जिस तरफ तमायुल हो, जिस तरफ इंक्लिनेशन हो, उसको उस फील्ड में जाना चाहिए। मसला ये नहीं है कि सबको डॉक्टर बनना चाहिए। मसलन मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड में डाल दो, मैं तो इंजीनियरिंग की वाट लगा दूंगा, इससे कि मुझे तो समझ में नहीं आएगा कुछ। मुझे तुम किसी फिजिकल उस पर डाल दो, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर सलाहियत नहीं है। जो मेरे अंदर सलाहियत है मैं कर सकता हूँ। मकसद तुम्हारे अंदर आईटी की सलाहियत है, तुम आईटी में ही जा सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो सलाहियत है मास कम्युनिकेशन वाली साइड पे जाने की, मीडिया साइंसेस में जाने की। अब इसके अम्मा अब्बा कहें नहीं बेटा तुम्हें तो आजकल आईटी का ज़माना है, आईटी में जाना है, इसके साथ जुल्म है। हमारे मुश्किल ये है कि जवानों के लिए गाइडेंस नहीं है और डायरेक्शन। मैंने कहा था कि जवानी में सिर्फ डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें सपोर्ट और लॉजिक चाहिए। यहाँ पर डायरेक्शन दी जा रही होती है कि अम्मा कहती है मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी तो इंजीनियर बनेगी। वैसे उमूमन उल्टा होता है, बेटी डॉक्टर बनेगी ताकि अच्छे रिश्ते आ जाएं, उसका भी मकसद ये नहीं होता माशरे की खिदमत करेगी। और बेटा इंजीनियर बनेगा, उसका भी मकसद होता है कि अच्छी नौकरी लग जाएगी। और आजकल तो इंजीनियर्स की भी नौकरी नहीं लग रही, ठीक है। तो हालांकि इतनी फील्ड्स हैं मुआशरे में, और हर फील्ड की इस मुआशरे को ज़रूरत है। बात बहुत वैलिड है इसकी कि हमें क्या करें। ऐसे में करें ये कि आप, दीन हमें बंदा बनाता है। अब आप अगर अल्लाह के बंदे बन गए, मुमिन बन गए, अब आप किसी भी फील्ड में जाएं। मसला ये नहीं है, एक इंसान की जो है ना उसकी ख्वाहिश है कि वो, मकसद उसकी इंक्लिनेशन है कि वो डॉक्टर बन सकता है, बिस्मिल्लाह जाए, उधर जाए। हाँ, अलबत्ता एक आदमी है उसको पता ही नहीं है फील्ड्स क्या है, तो उसे, मेरी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, जो मुआशरे में कुछ लोग थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, वो उसे जाके बताएं कि भाई ये फील्ड भी है, ये फील्ड भी। एक बंदा है उसके दिमाग में कि भाई मैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत अच्छे कर सकता हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाए। अब मैं एक बच्चे की मिसाल दूँ, अभी इंटर किया एक बच्चे ने, बहुत मेहनती बच्चा है, मैट्रिक में उसकी 91% थी, इंटर कॉमर्स में A1 ग्रेड आता ही नहीं, इंटर कॉमर्स में भी उसका A1 ग्रेड था, ठीक है। उसने जाके कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में जो कब्ज़ है वहाँ एडमिशन लिया, ठीक है। उससे पूछा भाई तुमने IBA या LAMS में क्यों नहीं अप्लाई किया? कहने लगा कि नहीं यार निसम भाई वहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा बाबा आज के ज़माने में अफोर्डेबिलिटी कोई इशू ही नहीं है, आप अपने अंदर सलाहियत पैदा करो बस। शायद जब हम पढ़ते थे आज से 15 साल पहले, उस वक्त ये मसला था, आज से 10 साल पहले ये मसला था, आज से 20 साल पहले ये मसला था। गुज़िश्ता 5-7 सालों में माशाल्लाह इतनी स्कॉलरशिप्स आ चुकी हैं शियों में, बशर्ते कि स्कॉलरशिप वो नहीं कि वो फ़ीस के पैसे नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी है, वो मुश्किल होता है। अच्छे इदारे में आपने कॉम्पिटेंसी के साथ एडमिशन ले लिया, कभी फ़ीस नहीं रुकती, कभी नहीं रुकती, ज़हन में रखो। लेकिन आपकी फिर GP भी 3+ होनी चाहिए, ये भी एक मसला है। GP 3+ क्यों नहीं आती है कि मैं अपनी पसंद के फील्ड में नहीं जाता हूँ।
अपनी पसंद के फील्ड में क्यों नहीं जाता हूँ, मुझे किसी ने बताया ही नहीं होता। मैं इस क्लास में जो हल दे सकता हूँ, ये बच्चे, हर बच्चा, कोई मुझे आज असल में एक ही क्लास है ना हमारी, तो हमें बच्चों को मैं जानता भी नहीं हूँ। बाद में तुम लोग मेरा नंबर ले लो, मुझसे राब्ता रखो तुम लोग। दो 2019 की क्लास के बहुत से बच्चे अभी तक राब्ते में, ठीक है। तो तुम लोग टाइम ख़त्म हो गया। ग्रुप पे वैसे नंबर होता है टीचर का, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है आपका, जो टीचर यहाँ पर जा रहे हैं सही, ठीक है। तो आप अपने ग्रुप बनाएं। एक बहुत बड़ा हल ये हो सकता है कि और कुछ लोगों के साथ, मकसद मैं अपनी फील्ड की गाइडेंस कर सकता हूँ, दूसरी फील्ड की दूसरे गाइडेंस कर सकता है, तीसरी फील्ड, हम बच्चों को डायरेक्ट कर दें कि आप, एक होते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेसिक गाइडेंस, क्या ये फील्ड्स अवेलेबल हैं, इसमें ये चीज़ें पढ़ना होंगी, इसका ये स्कोप होगा। उसके बाद बंदा खुद सोचे, फिर अपने कंसर्न बंदे से लिंक हो जाए। समझ में आ रही है बात? अब ये देखने में आइडियल लग रही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल हो सकती है। नकल सवालात तो अभी मेरा भी बहुत बोलने का दिल चाह रहा है और बुलवाने का भी दिल चाह रहा है, लेकिन इमरान भाई ना अब हमें आइंदा मदरसे से निकाल देंगे, टाइम ओवर हो गया है। लिहाजा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद से।